बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं कि यार अब हमें करना क्या है आगे। अब हमें इस बिजनेस को आगे ग्रो कैसे करना है, इस बिजनेस में आगे काम कैसे करना है, इस बिजनेस को आगे बिल्ड कैसे करना है। दोस्तों ये एक बहुत कॉमन सा एक बहुत सारे नए लोगों के अंदर ये बातें होती है। तो दोस्तों आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका यहाँ बिजनेस आगे ग्रो करेगा कैसे, आपको यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। आज इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहला दोस्तों हमारे बिजनेस में स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है ज्वाइनिंग का। वो आता है ज्वाइन। हम सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी लोग ज्वाइन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद यहाँ पे नहीं है जो ज्वाइन नहीं है, सभी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो चुके हैं। अब ज्वाइनिंग के बाद हमारा यहाँ पे अगला स्टेप क्या है दोस्तों? ज्वाइनिंग के बाद हमारा अगला स्टेप यहाँ पे होता है लर्न का। लर्न का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, किसी भी काम को सीखना। दोस्तों हम इस सेफ बिजनेस में आए हैं। हम सभी लोग इस बिजनेस में किस लिए आए हैं? अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पर किसी भी काम से अर्निंग करने के लिए उस काम को पहले लर्न करना बहुत जरूरी होता है। अर्न के लिए लर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों इस संसार का कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, अगर आप उस काम में पैसा कमाना चाहते हैं, आप उस काम में नाम दौलत इज्जत शोहरत कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको उस काम को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे संसार का कोई काम नहीं होता। बिना सीखे आप 1,000 रुपए भी नहीं कमा सकते। मैं 1,000 तो बहुत बड़ी बात होगी, बिना सीखे आप 500 रुपए भी नहीं कमा सकते। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाए तो, चाहे काम छोटा हो, चाहे काम बड़ा हो, चाहे काम बहुत बड़ा हो, चाहे काम कैसा भी हो, हर काम को पहले सीखना पड़ता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाथ उठा के बता सकते हैं कितने लोग एग्री करते हैं? चलिए दोस्तों, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, हर काम को पहले सीखना पड़ता है। अगर उस काम को हम सीख जाते हैं तभी हम उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आप इस बिजनेस में आए हैं, पहले आप इस बिजनेस को देखो ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस कैसे काम करता है, इस बिजनेस में मुझे कामयाब होना है तो कामयाब होना कैसे है, इस बिजनेस में क्या क्या बातें मेरे लिए जरूरी है। ये सब बातें पहले हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। अगर हम सीखेंगे तभी हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, तभी हम यहाँ पे कमा सकते हैं। कमाने के लिए, अर्निंग के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों। बस स्लाइड सर आगे नहीं बढ़ रही है सर। क्या सर? स्लाइड सर आगे नहीं बढ़ रही है। स्लाइड से मैंने बढ़ाई नहीं, आगे तो बढ़ेगी कैसे? ओके ओके ठीक। अभी क्या स्लाइड शो हो रही है आपकी स्क्रीन पे? वेलकम। वेलकम की। अच्छा वेलकम की हो रही है। जी जी। एक सेकंड सर मुझे बताइए। अब दिख रही है सर? हाँ सर। अब दिख रही है सर। क्या कोई स्लाइड दिख रही है अब? ज्वाइनिंग जॉइन। लर्निंग। ठीक है, ओके ओके। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग बीच में मेरे को। ये दिखाई दे रही है नेक्स्ट स्लाइड? जी सर सक्सेस पाथ। चलिए सर दोस्तों, अब जी। दोस्तों हम बात करते हैं। हम यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग की बात करी, ज्वाइन हम सभी लोग यहाँ पे हो चुके हैं। ज्वाइनिंग के बाद हमें यहाँ बिजनेस को सीखना होता है, मतलब लर्न करना होता है, और सीखने के बाद ही दोस्तों हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं। और दोस्तों सीखना ही यहाँ पे क्या है? मुद्दा तो है कि सीखना है, पर सीखना है क्या? किन किन बातों को हमें सीखना है, किन किन बातों को अपने अंदर हमें डालना है, आज हम उन बातों पे भी बात करेंगे। दोस्तों हर बिजनेस में और हर कोई काम में, आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, वट आप कुछ भी करें, काम चाहे छोटा हो, काम चाहे बड़ा हो, काम चाहे बहुत बड़ा हो, हर काम को पहले सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए उसमें कुछ एक रास्ता बना होता है कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है। हर बिजनेस में, हर व्यवसाय में सफल होने के लिए एक रास्ता होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों सेम ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर्स लोगों ने हमें यहाँ पे एक रास्ता बना के दिया है, हमें यहाँ पे एक पथ बना के दिया है। जिस पथ पे अगर हम सिर्फ चलें, अपना दिमाग ना चलाएं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपना दिमाग चलाते हैं, अपनी दिमाग की अपनी अपने ज्ञान से इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। पर दोस्तों अगर हम हमारे अंदर पहले से ही अपना ज्ञान इतना होता तो शायद हम पहले ही कहीं ना कहीं सफल होते। अगर हम इस बिजनेस में आए हो, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो हमें इस बिजनेस में उन लोगों की बातों को मानना पड़ेगा जो इस बिजनेस में पहले से सफल है। हमें उन लोगों की बातों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, उन लोगों की बातों को हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा जो इस बिजनेस में पहले से ही सफल है। तो उन सफल लोगों ने इस बिजनेस में हमें एक सफल होने के लिए एक पथ बना के दिया है, जिसमें एक पथ है जिसको पथ को हम डिफाइन कर रखा है उन्होंने, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। दोस्तों ये वही 4 स्टेप है जिन 4 स्टेप पे चलकर दोस्तों हम इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशेंस के ऊपर। मेरे दोस्त पेशेंस तो एक ऐसी चीज है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप पढ़ाई करें, आप कोई जॉब करें, आप कोई बिजनेस करें, आप खेती करें, आप कोई भी व्यापार करें, आप कोई भी बिजनेस जॉब वोटेवर आप कुछ भी करें, आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, आप उस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो पेशेंस तो आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। धैर्य तो आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। बिना धैर्य रखे कोई भी बड़ा काम नहीं होता। अगर आज एक किसान किसी पेड़ में, ओ सॉरी, किसान किसी खेत में अगर कोई बीज बोता है, तो वो 5-6 महीने का पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, उस बीज को पौधा बनने का समय देता है।
उसके बाद ही वो उस फसल को काट सकता है। अगर वो ये सोचे कि मैंने आज बीज बोया है और मैं इसको कल ही फसल को काट लूं, क्या ऐसा संभव है? नहीं। नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर चीज में समय लगता है। जी। हमारे बिजनेस में आप लोग आए हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में इस मानसिकता के साथ आते हैं कि मैंने आज ज्वाइन हुआ, कल ही मुझे करोड़पति बनना है, कल ही मुझे लखपति बनना है, कल ही मुझे ये करना है। ये कोई इंस्टेंट सक्सेस वाला बिजनेस नहीं है कि आप आज ज्वाइन हुए कल आप सक्सेस हो जाओगे, कल आप करोड़पति बन जाओ, कल आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमका। ये कोई इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे सफल होने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस सफलता के रास्ते में आने वाला सबसे पहला स्टेप है, जो कि हमें अपने अंदर रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर पेशेंस को रख सकता है, वो इस शेप में बिजनेस को भी सफलता को भी प्राप्त कर सकता है इस बिजनेस में। आगे हम बात करते हैं, धीरज रखो, अच्छी चीजें होने में समय लगता है। अच्छी चीजें होने में समय लगता है। लगता है। हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जल्दी बन के तैयार हो गई हो, पर वो हो सकता है उस लेवल की ना हो। ऐसा बताया जाता है ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। अच्छी चीज है, 7 अजूबों में से एक है दुनिया के। पर ऐसी ढेर सारी इमारतें बनी जो 5-5 6-6 7-7 महीने बन के तैयार हो गई। क्या वो 7 अजूबों में से एक है? नहीं। अच्छी चीज होने में समय लगता है, धीरज रखो। सिर्फ बिजनेस में आप आए हैं, सफलता आपको मिलेगी, बड़ा काम यहाँ पर होगा, पर समय लगेगा। दोस्तों अगला स्टेप हमारा पेशेंस के बाद आ जाता है एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो, अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी का एटीट्यूड डाल देते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर इसी एटीट्यूड को हम अपने अंदर नेगेटिविटी वाला डाल लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी एक, ये समझ लो, बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया में चली जाती है। दोस्तों एटीट्यूड ही हमें सफल सफल बनाएगा, और हमारा एटीट्यूड ही हमें इस बिजनेस में फेलियर भी बनाएगा। अब हमें देखना है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है या हमें असफलता प्राप्त यहाँ पे करनी है। एटीट्यूड दोस्तों एक ऐसी चीज होती है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नजरिया ही सब कुछ है। इस बिजनेस में ढेर सारी चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जिसमें उस चीज के दो पहलू होंगे, एक अच्छा भी होगा एक गलत भी होगा, एक सकारात्मक भी होगा एक नकारात्मक भी होगा। और सकारात्मक नकारात्मक ये दो पहलू हर चीज के हैं। इस संसार में हर चीज के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। ये बात मैं इस बिजनेस की नहीं कर रहा, आप संसार में कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी चीज उठा लो, आप किसी भी बिजनेस को उठा लो, आप किसी भी जॉब को उठा लो, आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लो, हर चीज में कुछ पॉजिटिव भी होगा, हर काम में कुछ नेगेटिव भी होगा। पर उस फील्ड में सफलता वही प्राप्त करेगा जो उसमें अपने पॉजिटिविटी को देखेगा, ना कि नेगेटिविटी को। कुछ लोग तो स्वर्ग में भी कमी निकाल दें कि इसका ये ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, इसका वो ठीक नहीं है। और कुछ लोग उसमें सिर्फ अच्छाई ही देखते हैं। इंसान का नजरिया बन जाता है, एक इंसान हर चीज में सिर्फ गलत गलत चीजों को देखता चला जाता है, और एक इंसान हर चीज में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को देखता चला जाता है। अगर हम अच्छी अच्छी चीजों को देखते चले जाएंगे तो इस बिजनेस में हम लंबी सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस बिजनेस में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप उसमें पॉजिटिविटी देखोगे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आप नेगेटिव देखो आपको नेगेटिव भी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये हमारे दिमाग का सारा खेल है। आप इसको जैसी कमांड देते हो, ये आपको वैसा ही आउटपुट भी देता है। तो हमेशा अपना बिजनेस के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और हमेशा इस बिजनेस में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बने रहना है। इस बिजनेस में जो लोग असफल हुए हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही रहा है कि वो एक समय के बाद इस बिजनेस में नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो इस बिजनेस में असफल हो गए। और जिन लोगों ने इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करी है, उन्होंने इस बिजनेस में सारे पॉजिटिविटी वाले पॉइंट्स को देखा और इस बिजनेस में आगे सफलता को प्राप्त करा है। हम सभी पॉजिटिव रह सकते हैं। यस। बहुत बढ़िया। ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेकंड, ये मेरी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। सो मच ऑफ आवर हैप्पीनेस इज डिपेंड्स ऑन हाउ वी चूज टू लुक एट द वर्ल्ड। ये हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सिर्फ नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस संसार को किस तरीके से देखते हैं। वरना आप इस फोटो में एटीट्यूड के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। सिचुएशन, परिस्थिति, सफर, रास्ता, बस, सब चीजें सेम है, पर एक व्यक्ति उसमें अच्छी चीजों को देख रहा है, पहाड़ है, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे, हरियाली, ऊंचाई को देख रहा है, और एक इंसान सिर्फ नेगेटिविटी को देख रहा है कि मेरे बगल में सिर्फ एक चट्टान खड़ी है। तो ये हमें देखना है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस बिजनेस में हमें क्या चीज देखनी है। अच्छी देखनी है तो अच्छी भी दिखेंगी, बुरी देखनी है तो बुरी भी दिखेंगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बात को? यस। जी सर। चलिए सर आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आगे हम बात करते हैं टीचेबिलिटी के ऊपर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लाइफ इज अ क्लासरूम। दोस्तों हमारा जो जीवन है ये एक क्लासरूम की तरह ही है। हम रोज कुछ नई 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 बातें सीखते हैं, हम रोज कुछ नया सीखते हैं। हम रोज जब तक अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया एड ऑन करते रहते हैं, हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। अगर हम अपने जीवन में कुछ नया एड ऑन नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ रुक जाएगी। आज इस पैनल पे ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनकी उम्र 40 साल है।
आज इस पैनल पे ऐसे भी लोग बैठे जिनकी उम्र 35 साल है। आज इस पैनल पे ऐसे भी लोग बैठे जिनकी उम्र 30 साल है। आज इस पैनल पे ऐसे भी लोग बैठे जिनकी उम्र 20 साल है। पर जिसकी उम्र आज 45 साल 40 साल की आज उम्र है, वो अगर ये कहे कि यार नहीं, मैं तो फोन चलाना नहीं सीख रहा, मैं तो फोन चलाना नहीं सीख रहा, तो क्या वो आज के समाज के हिसाब से चल पाएगा? उस हिसाब से नहीं। नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे फोन में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा बहुत सारा टाइम बचा देती हैं। आप हम्म, किसी को कॉल करना चाहते हो, आप विद इन सेकंड कर सकते हो। और बिल्कुल। पहले कैसा होता था? पहले इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर था, आप चिट्ठी लिखो, यहाँ करो वहां करो, डाक के द्वारा वो जाती थी, है नहीं? उसने पर एक व्यक्ति ने फोन को बनाया और कुछ लोगों ने इस फोन के बारे में कुछ नई नई बातों को सीखा और आज वो आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ लोग कहे नहीं, तो हम तो अपने पुराने वाले धर्रे पे चलेंगे, जैसे हम पहले थे हम तो वैसे ही चलेंगे, वैसे ही हम काम करेंगे, वैसे ही कुछ भी वैसे ही अपने जीवनचर्या को चलाते रहेंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। अगर दोस्तों हम नया सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जहां पर है वहीं पर ही रुक जाएंगे, आगे हम बढ़ नहीं सकते। ऐसा मेरे सीनियर ने मुझे बताया था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। अभी तक आप जिस भी प्रोफेशन से थे, हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब में हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो सकता है कोई किसान हो, कोई कुछ हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई हाउस वाइफ हो सकता है कोई कुछ भी हो, पर आप इस बिजनेस में आए हैं, सेफ शॉप बिजनेस में। आप इस बिजनेस में कुछ ना कुछ देख कर आए होंगे। आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नया सीखना पड़ेगा, कि किसी को प्लान कैसे दिखाते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं, किसी का फॉलोअप कैसे करते हैं, किसी को इनवाइट कैसे करते हैं। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं कुछ नया, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं सभी लोग। जी। आर यू रेडी टू लर्न? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारा अगला स्टेप आ जाता है ईमानदारी। ऑनेस्टी। तो ईमानदारी हमारे इस बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट धुरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस ईमानदारी के ऊपर ही चलता है। अगर आप इस बिजनेस में ईमानदार नहीं रह सकते, तो आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ईमानदार रहना है अपने टीम के प्रति, ईमानदार रहना है अपने सिस्टम के प्रति, ईमानदार रहना है अपने अपलाइन के प्रति, और पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करना है। मुझे एक ऐसे बड़े बुजुर्ग ने बताया था कि बेईमानी पे टिकी इमारत बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, वो एक ही आंधी में एक ही बरसात में टूट के बिखर जाती है। और जो ईमानदारी पे जो टिकी रहती है इमारत, वो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो अगर हम इस बिजनेस में अच्छा और बड़ा बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें ईमानदार रहना है, हमें ईमानदारी पे अपने काम करना है। कर सकते हैं सभी लोग? यस। Yes, sir. दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है हमारा 3 कार्डिनल रूल। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने 3 कार्डिनल रूल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। हमारे इस बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो व्यक्ति इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वो इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल को भी नहीं कर पाएगा। आइए जानते हो 3 कार्डिनल रूल है क्या। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुली अपलाइन। कभी भी इस बिजनेस में आप आए हैं और कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो कभी भी उस नए काम को करने से पहले एक बार अपने अपलाइन से डिस्कशन जरूर कर ले। मान लो आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि यार मैं इस काम को ऐसे नहीं, मैं इस काम को ऐसे करता हूँ, और आप उस काम को पहली बार करने जा रहे हैं, ठीक है आप कर सकते हैं, पर करने से पहले एक बार उसकी डिस्कशन अपने अपलाइन से अगर आप कर लेंगे, तो हो सकता है आपके अपलाइन आपको ऐसे गाइड कर दे, ताकि आप उस काम को और अच्छी तरीके से कर सको। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कोई भी नया काम हम्म। करने से पहले इस बिजनेस में अपने अपलाइन से जरूर पूछना है, अपने अपलाइन से डिस्कस जरूर करना है। नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अगर आपके मन में कोई नकारात्मक बात आती है इस बिजनेस के प्रति, इस काम के प्रति, या कैसी भी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, तो उस बात को आप अपनी टीम से डिस्कस ना करके, अपनी कोलाइन से डिस्कस ना करके, अपने अपलाइन से डिस्कस करो, अपने सीनियर से डिस्कस करो। क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप अपने डाउनलाइन से शेयर करोगे, अपने क्रॉस लाइन से शेयर करोगे, तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। वो नेगेटिविटी आपके और बढ़ेगी, उसका हल कोई नहीं निकलेगा, वो बढ़ेगी आपके दिमाग में। पर अगर आप वो बात अपने अपलाइन से डिस्कस कर लोगे, तो उस बात का हो सकता है आपको अच्छा समाधान मिल जाए और अच्छा उसका रास्ता मिल जाए, उसका पॉजिटिव आंसर भी आपको मिल जाए। तो कोई भी नेगेटिव बात कभी भी अपनी टीम में नहीं करनी। ये उसी तरीके से है, अपनी टीम को जहर देने वाली बात है। अगर आप नेगेटिविटी वाली बात अपनी टीम से कर रहे हो, तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, अगर अपनी टीम से आप नेगेटिव बात कर रहे हो। तीसरा हमारा स्टेप आ जाता है, नेवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। कभी भी किसी के परिवार के सदस्य के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। कभी भी किसी के आत्मसम्मान ईगो को हर्ट ना करें। कि मान लो आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, उसने बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो कुछ लोग फ्लो फ्लो में उसकी वहीं पे बेइज्जती कर जाते हैं। तो ऐसे बेइज्जती नहीं करनी, क्योंकि हर इंसान को अपना आत्मसम्मान प्यारा है। हो सकता है वो आज ज्वाइन बिजनेस को नहीं कर रहा, वो कल ज्वाइन करना चाहिए, पर आपने अगर उसकी आज ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो वो कल ज्वाइन तो करेगा इस बिजनेस को, पर आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ ज्वाइन करेगा।
किसी जी ने बिजनेस को लेकर मना भी करा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है सर, अपना विचार कीजिए, आपसे दोबारा कहीं मुलाकात करते हैं। रॉयल एग्जिट हमें वहां से लेनी है, ले सकते हैं सब लोग रॉयल एग्जिट। ईगो को कभी किसी के हर्ट नहीं करना, मनी कभी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, जिसका पैसा जिस चीज के लिए आया है वहां पे, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसे का लेन देन बहुत होता है। टिकटों का पेमेंट होता है, कई बार ट्रेनिंग्स का पेमेंट होता है, कई बार डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो ज्वाइनिंग का पेमेंट आता है उसका लेन देन होता है। तो उस पैसे के साथ छेड़छाड़ ना करें ज्यादा, और जिस काम के लिए आया वो काम को उसी काम में उसको यूज हमें करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके सामने व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ये 3 चीजें आप इस बिजनेस में आपको 100% सफलता दिलाएंगी। पहला स्टेप है 90% एक्साइटमेंट। जी 90% एक्साइटमेंट। आप इस बिजनेस में आए हैं, जब तक आपके चेहरे पे खुशी नहीं दिखेगी तब तक आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आपके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, आपके चेहरे पे ऐसे स्वभाव, आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि आप इस बिजनेस को करके खुश हो, तभी कोई व्यक्ति आपके साथ आना पसंद करेगा। मान लो आप ही उसे खुश नहीं दिख रहे, आप ही के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, आप ही के दिमाग के ढक्कन सारे जाम पड़े हैं, तो आप किसी व्यक्ति को कैसे कन्विंस कर सकते हो? वो कैसे कन्विंस वो हो जाएगा? वो नहीं होने का कन्विंस। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए बिजनेस के प्रति, एकदम खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, एकदम एक पॉजिटिविटी वाला आपका ऑरा होना चाहिए। जिससे भी बात करें थोड़ा ईमानदारी के साथ बात करें, ना मरी मरी आवाज में बात कर रहे हैं, तरीके से बात करना है, एक्साइटमेंट के साथ बात करना है, और तरीके से सारी बातों को समझाना है। व्यक्ति ज्वाइन करता है तब भी, और व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता तब भी, और हमें एक्साइटमेंट से अपने काम को लेना है। कुछ लोग एक्साइटमेंट को गलत मतलब समझ जाते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब समझते हैं लोग ज्यादा तेजी से किसी भी चीज में, मतलब ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाना, ज्यादा ही उसको एक्स्ट्रा कर देना। कुछ लोग एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं, मजाक मजाक में, खुशी हंसी हंसी में। आपने तो हंसी हंसी में उसकी बेइज्जती कर दी, पर उसने उस चीज को किस वे में लिया है वो बात बस वही जानता है। एक्साइटमेंट हम्म रखना है पर तरीके से, है नहीं? ऐसा बताते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, कॉन्फिडेंस इज अ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, है नहीं? क्यों स्वपन सर? जी सर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है, ठीक है ना? गलत बात। कॉन्फिडेंस रखना है पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। दोस्तों, जी 8% टेक्निक, कुछ तरीके भी हैं काम को आगे बिल्ड करने के लिए जो हमें यहाँ पे करने हैं, वो हम आगे भी बात करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन मतलब अच्छा, ट्यूनिंग मतलब तालमेल। दोस्तों, हमारा लोगों का बिजनेस है, लोगों का व्यवसाय है। हम यहाँ पे लोगों से डील करते हैं, सुबह शाम को दोपहर दिन रात, हर टाइम यहाँ पे लोगों से ही डील करते हैं, लोगों के ही बीच में रहते हैं। और अगर लोगों से हमारे बिल्कुल। तालमेल अच्छे नहीं होंगे, दोस्तों हम यहाँ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। लोगों से अच्छे तालमेल होने बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों से अच्छे तालमेल अपने बना के सकते हो तो आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपने लोगों से तालमेल अच्छा नहीं बना पाए, ज्यादा लालची पने में रह गए, ज्यादा सेल्फिशनेस मतलबी बने रह गए, तो आप यहाँ पे एक लिमिटेड टीम तो बना दोगे पर कोई बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाओगे। दो जी परसेंट फाइन ट्यूनिंग आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों से अच्छे तालमेल बनाने आपको आने चाहिए। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वही 8% टेक्निक है जिनको मैंने पीछे पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था, कि वो 8% टेक्निक जो हमें इस बिजनेस में फॉलो करनी है, जो हमें 100% सफलता दिलाएंगी। हमने हम्म 100% सफलता प्राप्त करने के लिए 90% क्या रहना है? हमें एक्साइटेड एक्साइटेड रहना है। 2% हमें अपने अंदर क्या रखनी है? फाइन फाइन ट्यूनिंग। ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग रखनी है। अब है हमारे 8 स्टेप, 8% टेक्निक। उन पर एक एक करके बात करते हैं। मैं जी आपके सबके सामने बोलता हूँ, आप लोग भी रिपीट करेंगे, भले ही आपकी आवाज मुझे ना आ रही हो पर आपको तो मेरी आवाज आ ही रही है। सबसे पहले हम बिल्कुल। बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ड्रीम। ड्रीम। थर्ड, इनविटेशन। फोर्थ, जी शो द प्लान। फिफ्थ, प्लान फॉलो अप। सिक्स, फॉलो। 100% यूजर। सेवेंथ, बी अ टीम टीम प्लेयर। प्लेयर। एट्थ, ए बुक फंक्शन। दोस्तों, फंक्शन। यही वो 8 स्टेप है जिन 8 स्टेप पे इस ट्रेनिंग का नाम रखा गया है, 8 स्टेप। इन 8 स्टेपों पे हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, और ये 8 स्टेप ही आपको 100% सफलता दिलाएंगे। 5 मिनट में ये बात हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला जाता है दोस्तों, ड्रीम गोल टारगेट। दोस्तों, ड्रीम ही हमारे इस बिजनेस में हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करवा सकता है। और जिस किसी व्यक्ति के पास ड्रीम है, जो सपने देख सकता है और सपनों को पूरा करना चाहता है, और सपने के लिए आग, उसके अंदर कुछ आग है, वो यहाँ पे अपने ड्रीमों को पूरा कर सकता है। सेफ शॉप आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। आज लाखों लोगों ने सेफ शॉप में आके अपने ड्रीम्स को पूरा करा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने अपने कई सारे ड्रीम्स को सेफ शॉप में आके पूरा करा है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम पूरे करने के लिए ही सेफ शॉप बनी है। रोजी रोटी के लिए तो संसार में लाखों काम है,
रोजी रोटी दाल रोटी खाने के लिए तो, पर सेफ शॉप बनी ही आपके सपने पूरे करने के लिए है। दोस्तों बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं कि अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, ये सेफ शॉप वाले हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, ये सपने दिखाते हैं। यस, आई एम एग्री, हम सपने दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, हम सपने दिखाते हैं। बिल्कुल। पहली चीज, क्या सपने दिखाना गलत बात है? नहीं। नहीं। दूसरी चीज, वो लोग सपने इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो आपके सपने पूरे करवा सके। और दोस्तों हम सपने दिखाते ही इसलिए है, हमारे पास एक मौका है कि हम जो आप सपने हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, हम वो पूरे भी करवा सकते हैं। इसलिए ही हम सपने दिखाते हैं, और वो लोग इसीलिए सपने नहीं दिखाते क्योंकि वहां तो दाल रोटी पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सपने तो बहुत बड़ी बात है नहीं, सपने तो बहुत बाद की बात है। वरना आप सभी लोग सम्मानित व्यक्ति इस पैनल पे बैठे हैं, आप सभी लोग जानते हैं आजकल के इस दौर में, आजकल के इस महंगाई के समय में कितने लोगों के कितने सपने पूरे हो पा रहे हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हो आजकल के रोजगार में। एग्री करते बिल्कुल। हैं बात इससे आप सभी लोग? बिल्कुल बिल्कुल 95% लोग इस दुनिया के मिडिल क्लास लोग हैं, और 95% लोगों के कितनों के सपने पूरे हो पा रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जितना भी आपके पैनल पे दिख रहा है ये ड्रीम नहीं है, तो जरूरतें हैं। एक इंसान के पास अच्छा फोन होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, उसके पास कुछ उस पर कोई कलेक्शन हो ऐसा, अगर वो चाहता है तो घड़ियों घड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन होना चाहिए। गाड़ी आज के टाइम पर हर घर में जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा करूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने घर में ज्वेलरी दूं अपने मिसेस को, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने बच्चों को हवाई यात्रा कराऊं। ये तो आज के टाइम पे जरूरतें हैं, ये कोई ड्रीम थोड़ी है, तो जरूरतें हैं। आज के टाइम पे एक अच्छी गाड़ी की जरूरत है या नहीं है आज के समय में? अभी शादियों का सीजन चल रहा है, वकील साहब बहुत अच्छी बात बताते हैं, जब उनके पास गाड़ी नहीं थी तो वो कैसे जाते थे शादी में, और आज उनके पास तो कैसे जाते हैं शादी में, है नहीं? तो गाड़ी आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। गाड़ी एक बेसिक नीड है आज के टाइम पे, हर घर में होनी चाहिए, जरूरतें है, कोई सपना थोड़ी है। हाँ, जैगुआर बीएमडब्ल्यू ऑडी वो सपना हो सकता है, पर वो सपना भी सेफ शॉप में आके पूरा होता है, ढेर सारे लोगों ने पूरा करा है। यस या नो? यस। दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। मेहनत। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे 10 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा जिसके समझ में नहीं आया। ठीक है ना? सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है। सपने तो आप खूब देख सकते हैं, पड़े रहो बेड पे, लेटे रहो, आराम से सोचते रहो मुंगेरी लाल वाले सपने, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा। पर लक्ष्य पूरे करने के लिए नींद नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, बिना नींद के मेहनत चाहिए। क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं ना, अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो रिक्शे वाला सबसे अमीर आदमी बन जाता। मैं मानता हूँ कि मेहनत ही सब कुछ नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कहता कि मेहनत के बिना आप सफल हो जाओगे। हाँ, सब कुछ मेहनत नहीं है, आई एग्री, पर ये भी नहीं कह सकते कि मेहनत के बिना कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। मेहनत भी जरूरी है। कर पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बात को? मेहनत यस हमें सर। करनी है, हमें लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं तो। अब मेहनत करनी क्या है? मेहनत करनी है, यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है। हम लोग इस सेफ बिजनेस में आए हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें यहाँ पे अपने ड्रीम सेट करने, एक ड्रीम लिस्ट बनानी है। और ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी है वो ये मेहनत करनी है। हमें यहाँ पे एक नेम लिस्ट बनानी है, लोगों की सूची बनानी है। हम इस बिजनेस में जिन जिन लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं उन सभी लोगों की हमें एक लिस्ट बनानी है, उन सभी लोगों की हमें यहाँ पे एक सूची बनानी है। ठीक है ना? और सूची में क्या करना है, आपको बस एक डायरी लेनी है, इस तरीके की, एक इस तरीके की डायरी लेनी है। उस डायरी में यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ नंबर, यहाँ नाम, यहाँ नंबर, यहाँ नाम, यहाँ नंबर, यहाँ नाम, यहाँ नंबर, और उस लिस्ट पे एक लिस्ट, डायरी पे कैसे लिस्ट बनानी है 100-150 लोगों की। लिस्ट बना के उनको बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, बिजनेस के बारे में बताना है, बिजनेस के बारे में ज्वाइन कराना है। अब कुछ लोग लिस्ट बनाते समय बहुत सारा दिमाग लगाते हैं अपना, हाँ यार ये तो बिजनेस को करेगा ही नहीं, यार ये तो बहुत काला है, ये तो बहुत गोरा है, ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत गरीब है, ये तो यहाँ का है, ये वहां का है, ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई, इसके ऊपर बहुत कम हो गई। कुछ लोग लिस्ट बनाते समय इतने फिल्टर लगा देते हैं, ये नहीं करेगा वो करेगा, वो नहीं करेगा वो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, ये कर लेगा ये नहीं करेगा। हमारे गुरुजी ने हमें एक ही बात बताई थी, आपका काम है लिस्ट बनाना। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये उसके ऊपर छोड़ दो। आप अपने पक्ष का काम करो, उसके पक्ष का काम उसके ऊपर छोड़ दो। आपका काम है सिर्फ 150 लोगों की एक लिस्ट बनाना। तो लिस्ट हमें बनानी है, बस उससे एक तरफ हमें उसके नाम लिखने, एक तरफ हमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और धीरे धीरे लोगों से बात करनी है। कुछ लोग लिस्ट नहीं बनाते, कैसा सारा नंबर मेरे फोन में तो है, मेरे फोन में 1000 नंबर है, पर क्या मुझे याद है मेरे फोन में 1000 किस किस के नंबर है? बताइए मुझे आप। नहीं याद होते हमें। सुपर सर आवाज आ रही है मेरी? ठीक, यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है ठीक है। मेरे फोन में 1000 नंबर है, क्या मैं सबको जानता हूँ मेरे फोन में किस किस के नंबर है?
आप जो व्यक्ति कहता है सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मैं तो किसी को प्लान दिखाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप अपने फोन बुक लेके बैठना, अपने फोन में कॉन्टैक्ट लेके बैठना। आप जब देखोगे ना, अरे यार ये तो रह गया, अरे ये तो रह गया, अरे ये तो रह गया, बहुत सारी जगह पर आप हम बहुत सारे लोगों को प्लान हम दिखाना भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ना बनाने की वजह से। जो लोग लिस्ट नहीं बनाते वो 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद सोचते हैं मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो गई, इसने भी ज्वाइन नहीं करा, इसने भी ज्वाइन नहीं करा, इसने भी ज्वाइन नहीं करा। पर जो व्यक्ति लिस्ट बना के काम करता है उसको ये लगता है भी 10 लोगों को तो प्लान दिखाया, अभी तो 140 बाकी है, कोई ना कोई तो करेगा। ये वही एटीट्यूड बिल्कुल। वाली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड वाली। हमें सभी लोगों को एक अच्छी सी लिस्ट बनानी है, बना सकते हैं सभी लोग। यस। Yes, चलिए sir. तो अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे, लिस्ट बनाने के लिए हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक शुभारंभ किताब मिलती है। इस लिस्ट में, इस किताब में पूरा एक फॉर्मेट होता है लिस्ट बनाने के लिए कि आप लिस्ट कैसे कैसे बना सकते हो। ये किताब आप अपने अप्लायंस के द्वारा ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है, लिस्ट हमने बनाई, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे इन्विटेशन की। इनविटेशन का यहाँ पे जो मेथड लिखा है, अनलॉक योर फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग विद अ परफेक्ट इनविटेशन। और परफेक्ट इनविटेशन कुछ नहीं होता, परफेक्ट इनविटेशन सिर्फ यही होता है कि आपके कहने से वो बंदा वहां पर आ सके। अब वो कौन सा इनविटेशन आप देते हो, अब वो किस तरीके का इनविटेशन आप देते हो, वो आपको पता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग इनविटेशन काम करता है, हर व्यक्ति अलग इनविटेशन से वर्क करता है। आपका तरीका क्या है उस व्यक्ति को बुलाने का, वो आपको बेहतर पता है। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो आपका किस तरीके से दोस्त है ये आप मुझसे बेहतर जानते हो। मैं आपको बताऊंगी कि सर आप अपने दोस्त से ऐसा बोलो, हाँ जी सर क्या हाल है, आपको कल ऐसे एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार दिखाना है, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है, ये करना है वो करना है। आप अगर उस व्यक्ति को ऐसा बोलोगे तो वो क्या सोचेगा, अरे यार रोज तो मेरे से गाली गाली दे के बात कर रहा है, तू थोड़ा करके बात करता है, सर सर कह के बात कर रहा है, लाइफ चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके मन में जरूर जो है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात है, उसके मन में जरूर जाएगी ये बात। पर मेरे दोस्त आप सिंपल सी बात करो अपने दोस्त को मिला के, हाँ भाई जैसा आप नॉर्मल बात करते हो, हाँ जी कहाँ हो, क्योंकि यहाँ हूँ, मिलना है मुझे आपको। और मिलना है तो क्यों मिलना है, मिल के बताऊंगा, टाइम है। वो बोलेगा हाँ या ना, हाँ बोले तो ठीक है, ना बोले तो कब फ्री है, मैं कहा, तब फ्री हूँ, तब मिलेंगे। बस सिंपल सी बात है, इनविटेशन करने में कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सिंपल सा तरीका है इनविटेशन करने का, कर सकते हैं सभी लोग। बिल्कुल। इनविटेशन करते टाइम कुछ चीजें हैं हमें जो नहीं करनी। कभी भी आप इनवाइट जब किसी को करते हैं तो कुछ लोग फोन पर ही पूरा प्लान समझा देते हैं कि मैं तुझे इनवाइट कर क्यों रहा हूँ। तो लोग पूछ लेते हैं ना कि अरे क्या है, क्यों मिलना है, कुछ तो बता। सीधा बोलना है मिल के बताऊंगा, इंपॉर्टेंट काम है, कुछ फोन पे डिस्कस नहीं कर रहा। आना हो जल्दी आ जा, तेरे तेरे फायदे की चीज है। उसे बोलो तेरे फायदे की चीज है, भागा भागा उल्टे पैर आएगा वो। पर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो कभी भी कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें, नेम ऑफ कंपनी, कभी कंपनी का नाम ना बताएं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे चोट खाए बैठे रहते हैं, वो कंपनी शब्द के नाम से ही उन्हें दिक्कत हो जाती है। पर दोस्तों इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ सिर्फ इनविटेशन के लिए, वरना जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं सबसे पहला स्टेप हम उसको कंपनी का नाम ही बताते हैं, ठीक है ना। पर ये नाम इनविटेशन के टाइम पे हमें नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, काम का तरीका भी क्या है वो मिल के बताएंगे, फोन पे नहीं बताना, इनविटेशन में नहीं बताना। ठीक ठीक है ना, क्योंकि वो तरीका जो हम मिल के बैठ के समझा सकते हैं वो फोन पे मजा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे बिजनेस में, ये भी फोन पे नहीं बताना, मिल के ही बताएंगे। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, कभी भी किसी को इन्वाइट करने के लिए पब्लिक प्लेस में ना इन्वाइट करें, अकेले में शांत माहौल में इन्वाइट करें तो ज्यादा रिजल्ट आपके आ सकते हैं। इन्वाइटेड हार्डली, ज्यादा जल्दबाजी में इन्वाइट ना करें, जितना समय उसको इन्वाइट करने के लिए चाहिए तो समय लेके जाए। ऐसा ना हो कि बाइक पे बैठे बैठे हाँ भाई कल आ जाइए, प्लान है तेरे उससे कुछ बात करनी है, ऐसे भी नहीं, तरीके से इन्वाइट करना है, ठीक है ना। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें इनविटेशन करते टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अगर मैं टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूं तो उन 10 में से एक ये पॉइंट भी होगा जो हमारे बिजनेस में हमें बड़ी सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होते हैं SW5 रूल्स। जो व्यक्ति इन इन SW5 रूल्स को समझ गया, जो व्यक्ति इन SW5 रूल्स को अपने अंदर उसने लागू कर लिया, वो इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेगा, वो इस बिजनेस में 100% सफलता प्राप्त करेगा। आपको स्क्रीन के कोने में साइड में दिखाई दे रहा है SW5 रूल्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेल्स। ये SW5 रूल्स यूनिवर्सल लॉ है सेल्स को लेकर। आप जब भी सेल्स के किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट इन सेफ शॉप, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप सेल्स के किसी भी अगर प्रोफेशन में हो, किसी भी, तो आप जब किसी को अपनी प्रेजेंटेशन या अपना कोई प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विस बताएंगे या दिखाएंगे या समझाएंगे तो सम विल कम, कुछ लोग उसे समझेंगे, कुछ लोग आएंगे, सम विल कम,
कुछ लोगों को वो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को वो बढ़िया लगेगी आपकी सर्विस, कुछ लोगों को आपके प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, देन सम विल इज कम, कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे, बट सम विल इज नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। अब उनकी बुद्धि में क्या घुसा क्या नहीं घुसा वो ऊपर वाला ही जाने, पर कुछ लोग तो आ जाएंगे, पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। चाहे आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी सही, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा सही, कुछ लोग तो आएंगे पर कुछ लोग नहीं आएंगे। आप एक कपड़े की दुकान खोल लो, छोटी छोटी मोटी भी, उस दुकान पर अगर 10 लोग दिन में आते हैं, 10 में 10 के 10 शॉपिंग नहीं करते मास्टर जी। 10 के 10 लोग जी सर, शॉपिंग एक दिन उसमें शॉपिंग वही चार बिल्कुल पांच लोग करेंगे, बाकी तो आएंगे, कपड़े उतरवाएंगे, उनकी बैग से निकलवा के टेबल पे बिछवाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा होता बिल्कुल है, सर। ऐसा सच्चाई है ये। तो सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम का इंतजार कर रहे हैं, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को जारी रखो। नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है लाल कलर की, मैंने लिख रखी है, करेज टू एंड्योर योर फेलियर। अपनी असफलताओं को जो व्यक्ति सह सकता है वही सफलता को प्राप्त कर सकता है, इस लाइन का मोटा मोटा यही मतलब है। अब आ जाता है, हमने यहाँ पे ड्रीम बनाए, ड्रीम के बाद हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे लोगों को इनवाइट भी कर दिया। अब बात आ जाती है प्लान दिखाने। हम प्लान दिखाते हैं दो तरीके से, पहला हम किसी को संडे वेन्यू में ले जाते हैं, दूसरा हम उसको 1 to 1 में प्लान दिखाते हैं। हम जी संडे वेन्यू में लेके जाएं या 1 to 1 प्लान दिखाएं, हमेशा ध्यान रख के अपने ड्रेस कोड एक अच्छा होना चाहिए आपका। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो किसी के घर पे तो टाई कोट पैंट सब कुछ पहन पून के ही जाओ, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। नहीं। पर इतना है कि आप अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, साफ सुथरे प्रेस करे हुए, अच्छे आपको, अच्छी आपकी शर्ट हो, अच्छी आपकी बेल्ट हो, अच्छी आपकी पैंट हो, अच्छे आपके शूज हो। ऐसा नहीं है कि मतलब शर्ट में पिछले 500 सालों से प्रेस हुई नहीं है, पैंट कहाँ जा रही है कहाँ से फट रही है, बेल्ट बाब आदम के जमाने की जेवड़ी सी बांध रखी है, और जूतों में कपड़ा, पॉलिश तो छोड़ो, कपड़ा ही नहीं लगा 10 सालों से। ऐसा ना हो, आप जो पहन के जाए अच्छा साफ सुथरा पहन के जाए, क्योंकि आपका ड्रेस कोड ही प्रेजेंट करेगा आपको कि आप किस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो कंपनी को नहीं जानता, वो आपको जानता है, वो आपको देख रहा है, उसके लिए आप ही कंपनी हो। अब आप कंपनी को कैसे उसके सामने स्टेब्लिश करते हो, कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, ये आपके हाथ में, और ये है आपके ड्रेस कोड से। आपका अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। देखो हमारे विजयपाल गुरु जी को लिए एक बार ताली बजा दो विजयपाल सर के लिए, बदमदार वाली, इतने हैंडसम हमारे हॉलीवुड स्टार है एकदम विजयपाल सर, इतने चार्मिंग, कहाँ से चेहरे से नूर झलक रहा है एकदम, है नहीं। जब इनसे यस। रियल हम लोग मिलेंगे 5 जनवरी को तो एकदम मजा ही आने वाला है आप सभी लोगों को। टाइम का हमेशा ध्यान रखें, आप जिस किसी को संडे वेन्यू का टाइम दे या 1 to 1 प्लान का टाइम दे, उस टाइम पे वहां पे पहुंचे। टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप टाइम से किसी के यहाँ पहुंचेंगे तो वो समझेगा उस चीज को और उसको महत्वता भी वो देगा। डिसिप्लिन, आप संडे वेन्यू प्लान दिखाओ, 1 to 1 प्लान दिखाओ, कुछ डिसिप्लिन की चीजें होती हैं, उन डिसिप्लिन की बातों को फॉलो करना है। टेस्ट मनी, आप 1 to 1 प्लान करो, संडे वेन्यू में प्लान करो, आप प्लान दिखाने के बाद उसे बताओ कि मैंने सेफ शॉप से क्या क्या अचीव करा है, जो मैंने इस बिजनेस में आके मुझे अच्छा लगा। जो लोग सोचते हैं सर मैं तो अभी तो कुछ कमाया ही नहीं, मेरी क्या टेस्ट मनी, तो यस आपकी टेस्ट मनी है, आपकी टेस्ट मनी यही है कि आपने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन करा क्यों, आपको इस बिजनेस में अच्छा लगा क्या, ये आपकी टेस्ट मनी है, आप ये बताओ। और जिनके पास बिल्कुल अचीवमेंट है वो अपने अचीवमेंट बताओ। बिल्कुल। तो अब क्या हमारा, हमने यहाँ पे ड्रीम भी बनाए, लिस्ट भी बनाई, इनविटेशन भी करे, प्लान भी दिखाए, अब बात आ जाती है सेल क्लोज करने की, बात आ जाती है फॉलोअप। फॉलोअप दोस्तों एक ऐसी चीज है, आपको दिखाई दे रहा है, डिड यू नो 79% ऑफ लीड्स आर नेवर फॉलोअप। लगभग लगभग 80% लोग तो इस बिजनेस में ऐसे होते हैं जिनके फॉलोअप ही नहीं होते, जिस वजह से बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करते, और उनको हम सिर्फ प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, फॉलोअप उनके करते ही नहीं। और ऐसा बोला जाता है इस बिजनेस में अगर आप किसी का फॉलोअप नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी भी आने वाले नहीं है। फॉलोअप इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये समझ लो ये उस तरीके से है कि आपने एक दिन बीज बोया, उसकी नलाई गुड़ाई करी, पूरा उसमें पानी लगाया, सारा काम प्रोसीजर पूरा फॉलो करा, और जब काटने की बारी आई फसल को, काटना भूल गए आप 2 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक, तो वो फसल बेकार ही हो जाएगी। तो सेम सेप शॉप में भी है, आपने ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाया, उसको इनवाइट करा, उसे प्लान दिखाया, फॉलोअप नहीं कर रहे आप उसका, आप उससे दोबारा मुलाकात नहीं कर रहे, तो दोस्तों बेकार हो जाएगा वो बंदा। और वो सिर्फ बेकार खुद नहीं होगा, वो समाज में 5 7 लोगों को और बेकार करेगा। इसलिए तो मार्केट में नेगेटिविटी फैल जाती है, लोग कहते हैं अरे हाँ वो चैन सिस्टम है, हाँ ये बेकार है, बेकार है, क्यों बेकार, से पूछो ना क्यों बेकार है, उसे पता नहीं होगा क्यों बेकार है। चैन आज के टाइम पे क्या आपको क्या लगता है, चैन कोई बेकार सिस्टम है? जो व्यक्ति मेरे सामने बैठ के बोलते चैन सिस्टम बेकार सिस्टम है, उसको भी गलत प्रूफ कर दूं। हल्दीराम क्या है, एक चैन ही तो है।
बिल्कुल। बाबा रामदेव पतंजलि क्या एक चैन ही तो है। आज बिल्कुल। जितने भी देश में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो एक चैन के थ्रू ही तो चल रहे हैं। अरे ब्रांड जी। छोड़ो, हम भी तो चैन के थ्रू ही आए हैं। हम हमारे पिताजी, पिताजी के दादाजी, दादाजी, परदादाजी, परदादाजी के परदादाजी, कभी ना कभी हम भी तो चैन के थ्रू ही आए हैं। चैन सिस्टम कोई बेकार सिस्टम नहीं है। और हमारे ऊपर है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। हम उसको हम्म। फॉलो भी, लोगों को जानकारी ही नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? हमने प्लान तो दिखाया, हम फॉलो करने ही नहीं गए उनका। ऐसा बोला जाता है इस बिजनेस में, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप दोबारा उससे मुलाकात हो जानी चाहिए, क्योंकि प्लान देखते ही किसी के मन में डाउट क्लियर नहीं होते। उसको प्लान देखने जब वो एक दिन बीत जाता है, वो दिमाग लगाता है, तब उसके मन में नए नए सवाल आते हैं। और तब आप उसके पास पहुंच जाएंगे, उसके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वो बंदा काफी हद तक चांसेस है वो ज्वाइन कर लेगा। ऐसा बोला जाता है हमारे बिजनेस में, अगर आप 2% रिजल्ट चाहते हैं प्लान दिखा के, तो अगर आप एक बार किसी पे संपर्क करें तो आपके 2% रिजल्ट आ सकते हैं। आप किसी के पास 2 बार कांटेक्ट करते हैं तो 3% रिजल्ट आ सकते हैं। आप किसी के पास 3 बार कांटेक्ट करते हैं तो 5 बार रिजल्ट आ सकते हैं, 5%। आप किसी के पास 4 बार कांटेक्ट करते हैं, 10% रिजल्ट आ सकते हैं। और आप किसी के पास 5 से 12 बार कांटेक्ट करते हैं तो 80% रिजल्ट आ सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, फॉलोअप करना कभी बंद ही मत करो। आपने जिसको एक बार प्लान दिखा दिया, जब उससे दोबारा कहीं मिलो, उसको भले ही उससे बिजनेस के रिलेटेड बातें मत करो, पर उससे ये जरूर बताओ कि मेरा बिजनेस कितना बढ़िया चल रहा है, मैंने यहाँ से ये खरीद लिया, मैंने यहाँ से ये खरीद लिया। बिजनेस की बात उससे जरूर करनी है, जिससे आप दोबारा मिलो प्लान दिखाने के बाद। उसका हर बार जब भी उससे मिलो, कुछ ना कुछ सेप शॉप को लेके बातें करनी है, और तुम देखना एक दिन वो जरूर ज्वाइन कर लेगा। कुछ लोग एक दिन में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग 2 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग महीना भर लेते हैं ज्वाइन होने के लिए, कुछ लोग साल लेते हैं, कुछ लोग 2 साल लेते हैं, कुछ 5 साल लेते हैं। और आप अगर लगातार फॉलोअप करते रहोगे, वो एक ना एक दिन तो जरूर ज्वाइन करेगा। और वो कब कितना बड़ा काम करता है आपको कुछ नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। 100% यूजर। दोस्तों आज हमारी सेफ शॉप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हम अपने घर में डेली मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते ही है, और मार्केट से भी लेते ही है। और मार्केट से भी दोस्तों हम फ्री में नहीं लेते, पैसे देकर ही लेते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा, आप किसी को सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में तभी अच्छे तरीके से बता सकते हैं जब पहले आपने खुद ने यूज करा होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, जो सामान आप मार्केट से ले रहे हो पैसे देके, वही सामान आप मार्केट से ना लेके सेफ शॉप से लो। और सेफ शॉप से सामान खरीद के सेफ शॉप के सामान को इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल करने के बाद आप किसी को और अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि वाकई में प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं। दोस्तों अगला हमारा ये सेकंड लास्ट स्टेप है, बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर यहाँ की, टीम प्लेयर की दोस्तों यहाँ पे कीमत होती है दर्शकों की नहीं होती। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और आप बड़ा काम करना चाहते हो तो प्लेयर बनना पड़ेगा, दर्शक बनने से कुछ नहीं होने वाला। एक ग्राउंड में 2 लोग होते हैं, एक प्लेयर एक दर्शक। पैसे प्लेयर ही कमाते हैं, दर्शक तो पैसे देकर जाते हैं और सिर्फ देख के चले जाते हैं। हम इस बिजनेस में आए हैं, हमें सिर्फ दर्शक बनना है या प्लेयर बनना है, ये हमारे हाथ में है। अब प्लेयर अगर हम बनना चाहते हैं तो नो क्रॉस लाइन। कभी किसी की टीम को तोड़ताड़ ना करें कि इसकी टीम का बंदा अपनी टीम में ज्वाइन करा लो, उसका बंदा अपनी टीम में ज्वाइन करा लो, कभी ऐसा काम ना करें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हर महीने अपने अपलाइन के साथ बैठो, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करो। और जहां पे आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, उसको अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कशन करो और उस बात को समाधान करके आगे बढ़ो। तीसरा है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन दोस्तों एक ऐसी चीज होती है, आप अपने हर चीज को, अपने हर प्रोडक्ट को, अपने हर कंपनी के मेंबर्स को, हर कंपनी के लीडर्स को और हमारी कंपनी के बारे में किसी को जब बताते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से बताएं कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। मैं सेफ शॉप कंपनी में काम करता हूँ, ऐसे ऐसे कंपनी 24 साल पुरानी कंपनी है, ये है वो है, अच्छे तरीके से डिफाइंड करें। वो एक अच्छा एडिफिकेशन होता है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम में अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे अकेले अकेले इंडिविजुअली काम करेंगे तो हम यहाँ बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सेफ शॉप में हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए कि एक समय के बाद हम यहाँ से टाइम फ्री और मनी फ्री हो जाए। और अगर हम टाइम फ्री और मनी फ्री होना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क में ही काम करना पड़ेगा। अगर हम अकेले काम करेंगे तो ये सिर्फ एक नौकरी की तरह है, आप ज्वाइनिंग कराओ आप पैसे लो, आप ज्वाइनिंग कराओ आप पैसे लो, आप ज्वाइनिंग कराओ आप पैसे लो। और अगर यहाँ पे टीम वर्क में काम करते हैं कि आपने टीम में लोगों को ज्वाइन कराया, फिर आप उनको सिखाओ, उनकी टीम बनवाओ, फिर लोग आए जो उनकी टीम बनवाओ, उनको सिखाओ। अगर आप ऐसा कर देते हो तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है जिससे आपके लिए लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप इस बिजनेस में एक समय के बाद टाइम फ्री और मनी फ्री भी हो सकते हैं। दोस्तों ये हमारी आखिरी स्लाइड है, ये हमारा आखिरी स्टेप है, टेप बुक फंक्शन। ये है स्लाइड आखिरी पर करनी सबसे पहले है, जैसे कि मैंने बताया था, इस बिजनेस को सीखने के लिए ये सारे 7 स्टेप इंपॉर्टेंट थे। ये 8वां स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज लिसन ऑडियो वीडियो। हमेशा ज्यादा से ज्यादा ऑडियो वीडियो सुने, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऑडियो वीडियो से हमें बहुत कुछ बिजनेस के बारे में सीखने के लिए मिलता है। बुक्स का इस्तेमाल करें। बुक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बुक्स ही हमें इस बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करवाती है। देखिए जरा ये बुक्स मेरे पास यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं, किताबों से पढ़ पढ़ के हम यहाँ बहुत बड़ी सफलता है।
और किताबें हमें कैसी ऐसी बातें बताती हैं जो हमें इस बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, उसका समाधान भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फंक्शन फंक्शन होते ही रहते हैं। अभी फंक्शन, एक 5 जनवरी को फंक्शन आ रहा है मेरठ में। उस फंक्शन में हम सभी लोगों को जाना है, क्योंकि उस फंक्शनों में हम बहुत कुछ नया सीखते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस बिजनेस में सफल है, जो इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर है। हम फंक्शनों में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर हमारे विश्वास का स्तर बढ़ता है। दोस्तों यूट्यूब पे आप ये 3 चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सेफ शॉप इंडिया, नरसी ग्रेवाल, नेटवर्क मार्केटिंग और देवेंद्र शर्मा सर। ये चैनल ऐसे हैं जिनसे आपको सेफ शॉप की आपको प्योर बढ़िया नॉलेज मिलेगी। इन तीनों चैनलों पे सेफ शॉप इंडिया वाला जो चैनल है, इसमें आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिलती है। नरसी ग्रेवाल सर वाले चैनल पे आपको रोज एक ऐसे नए लीडर के थ्रू आपको सुनने को, उनकी लाइफ जर्नी सुनने को मिलती है, इससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देवेंद्र शर्मा सर के चैनल पे आपको रोज एक नए नए टॉपिक पे कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती है, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। आपको स्क्रीन पर 2 कंडीशन दिखाई दे रही है। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो फोकस उसी पे कीजिए जो आपको चाहिए। आप लोग अगर डायमंड बनना चाहते हो तो डायमंड शिप पे फोकस करो, डायमंड शिप के लिए क्या काम करना है उस चीज पे फोकस करो। और अगर आपका फोकस किसी और चीज पर है, तो जिस चीज पे आपका फोकस है आपको वही चीज मिलेगी, डायमंड आप नहीं बन पाओगे। ठीक है ना? फोकस अपना बहुत ध्यान से रखना है किसी भी चीज पर रखना चाहते हैं। लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, लोग यह सब नहीं देखते। मेहनत, जोखिम, देर रात काम करना, संघर्ष, सफलता, लगातार डटे रहना, काम में जुटे रहना, अनुशासन, आलोचना, निराशा, नींद का त्याग, अस्वीकार किया जाना। ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको आप पढ़ना, समझना, देखना, ये कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात लिखी है। समय का अभाव होने की वजह से मैं इसको नहीं ज्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूंगा, पर आप सभी लोग इसे समझना। लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं और उसके पीछे किए गए कितने सारे जो काम है वो कोई नहीं देखता। आज सभी लोगों को दिख जाता है, जसवीर सर तो जसवीर सर है, माधव सर तो माधव सर है, कृष्णपाल सर, विजयपाल सर, माधव सर, देवेंद्र शर्मा सर, देवेंद्र राघव सर, सुरजीत सर, लक्ष्मण सर, सीमा मैम। आज हम सब लोगों की सफलता तो देखते हैं, पर उन सफलता के पीछे उन लोगों ने कितना कुछ करा वो नहीं देखते। हम इन लोगों की तरह सफल तो होना चाहते हैं, पर इन लोगों ने सफलता प्राप्त करने के लिए कितना कुछ करा है वो मेहनत हम नहीं करना चाहते। और पर अगर दोस्तों हम मेहनत उस लेवल की करेंगे तो ये सफलता भी हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों ऐसे ऐसे फंक्शन भी होते हैं, फंक्शन में यहाँ पे आना है। और दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विद इन टाइम मैंने कोशिश करी आप लोगों को कुछ बातें समझाने की और कुछ बातें बताने की जो मैंने इस बिजनेस में आज से कुछ समय पहले सीखी थी, कुछ समय पहले दोस्तों मैंने जानी थी। मैंने ऐसा कोशिश करा कि आप लोगों को बातें सिखा बता सकूं। और दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी लोग एकदम कंटिन्यू, जितने लोग थे उतने ही लोग अभी भी पैनल पे मौजूद हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग सभी लोग एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो, एक बार दमदार वाली, कि आप सभी लोग एकदम डटे रहे एकदम। और मैंने भी कोशिश करी कि ज्यादा आप लोगों का समय ना लूं। और दोस्तों बहुत बढ़िया लगा मुझे आप लोगों से ये ट्रेनिंग को साझा करके, क्योंकि दोस्तों ये वही ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग को लेके आज मैं इस बिजनेस में जिस भी मुकाम पर पहुंचा हूँ, जो भी मेरी इस बिजनेस में टीम बनी है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस 8 स्टेप ट्रेनिंग का मेरे जीवन में। और मैंने आप लोगों के बीच में ये ट्रेनिंग को डिस्कस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे की कार्यवाही के लिए हम स्टेज पे कॉल करते हैं, तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर स्वपन सुमन सर, प्लीज सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और सर वाकई में आज की ट्रेनिंग आपके ये मुखमंडल के द्वारा सर दिया गया। वाकई में हम सर सौभाग्यशाली हैं कि ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, क्योंकि ये ट्रेनिंग ये जैसा कि सर ने कहा उन लोगों को मौका मिलता है जो आज यहाँ इस लेवल पे डायमंड के एक डायमंड से अबव डायमंड सब लोग हमारे जितने मेंटर्स हैं जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं ये 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर ही बने हैं साथियों। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये देता हूँ कि सर ने बहुत ये अच्छी ट्रेनिंग हमें दी। और मैंने भी बहुत चीज मैंने नोट किया, बहुत चीज मैंने सीखा ये आज की ट्रेनिंग से, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। इसी ये ट्रेन हम क्या है कि मार्केट आते हैं, मार्केट से हमें काम करना है, किस तरह से हमें अपना ड्रीम्स वो बनाने हैं। हमें